पैर क्यों छुए जाते हैं? हमारी भारतीय सभ्यता में हम हमारे बड़ों के पैर छूते हैं। अब पैर क्यों छूते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है या नहीं है, या फिर ऐसे ही छुए जाते हैं? कभी हम इन चीज़ों पे ध्यान देते नहीं हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है मैं उसमें बताने वाला हूँ कि एग्ज़ैक्टली ये किया क्यों जाता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, इतने सालों से हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये वो ऐसी चीज़ है जो हमारे अब नए बच्चे भी पैदा होते हैं उनको भी सिखाई जाती है। बहुत कम ऐसे ट्रेडिशन है जो फॉलो किए जाते हैं, बट उसमें से एक ये है पैर छूना, जो कि हम फॉलो करते हैं। नो मैटर वो छोटा बच्चा है बड़ा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें टोक दिया जाता है, बड़ों के पैर छुओ। सो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है कि बड़ों के चरण छूने से, चरण स्पर्श करने से हमें शक्ति मिलती है। ऋषिज, जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया है इसके 4 बेनिफिट्स को: शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और प्रसिद्धि। हमसे जो बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके जब चरण स्पर्श करते हैं तो हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, पैसा कमाओ, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। ऐसे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं हमें चरण स्पर्श करने से। बट ये कभी करते हुए सोचा हमने कि यार ऐसा भी क्या हो रहा है कि हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्यों सिर्फ किसी के पाँव छूने से, पैर छूने से या पैर को हाथ लगाने से हमें कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है? मतलब ब्लेसिंग्स सबसे महंगी चीज़ है आज के ज़माने में, और सिर्फ किसी के पाँव छूने से हमें कोई ब्लेसिंग दे रहा है, क्यों? साइंटिफिक रीजंस डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली चरण स्पर्श या पैर छूते कैसे। ये जो आपके फिंगर टिप्स होते हैं, राइट हैंड की टिप से लेफ्ट लेग को टच किया जाता है और लेफ्ट हैंड की टिप से राइट लेग को टच किया जाता है विदाउट बेंडिंग योर नीज। आपकी नीज जो होती है वो बेंड नहीं होगी और आपकी अपर बॉडी नीचे जाएगी। अब इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे हैंड्स का काम है रिसीव करना, ये होते हैं रिसेप्टर्स। हमारी जो बॉडी होती है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर रहते हैं। सो जितनी भी एनर्जी है, ओके अंडरस्टैंड, हमारी बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी कंटेन करती है। तो सारी एनर्जी होती है उसका फ्लो फ्रॉम टॉप टू द बॉटम होता है। सारी एनर्जी ऊपर से ज़मीन में जाती है, जिसको अर्थिंग भी कहते हैं ना। होता क्या है, हमारे हाथों का काम है रिसीव करना। जब कोई इंसान खड़ा होता है या बैठा होता है या ज़मीन से टच में होता है, उसकी एनर्जी फ्लो ज़मीन के अंदर जाता है, बॉडी में अप से डाउन जाता है। तो जब हम हमारे हाथों से, जो कि रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं और वो सारी नर्व्स एंड होती है फिंगर टिप्स पे। तो जैसे ही हम किसी के पैर छूते हैं, उस इंसान की एनर्जी हमारे हैंड्स के थ्रू हमारी बॉडी में आती है। सो पैर छूने का मेन रीज़न ये है कि हम किसी इंसान की एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं। इसलिए जब भी हम किसी बुजुर्ग को देखते हैं या किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान को देखते हैं, या फिर हम किसी ऐसे को देखते हैं जो कि बहुत सिद्ध है या कोई गुरु है या भगवान है, या हम मंदिर में जाते हैं तो हम हाथ टच करके आशीर्वाद लेते हैं और हमारे सर पे लगाते हैं। रीज़न इज़ अच्छी एनर्जी, किसी की एनर्जी हमारे हैंड्स के थ्रू हम रिसीव करके हमारे अंदर ले रहे हैं, जिससे हमारी वेलबींग पे इफेक्ट होता है। दूसरा रीज़न है ईगो। अगर आप किसी के सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं, तो सामने वाला इंसान फील करता है कि आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हैं, आप उसके सामने अपने आप को छोटा समझ रहे हैं। तो अगर उसके दिमाग में या उसके मन में आपके लिए कोई गुस्सा है या किसी बात के लिए नाराज़गी है, तो वो इंसान उसको भूल के आपको आशीर्वाद देता है, और आप उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो कि पहले शायद नेगेटिव थी क्योंकि वो आपसे नाराज़ था या गुस्सा था, अब वो इंसान आपको माफ़ करके आपको आशीर्वाद देता है और उसके अंदर जितनी पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र करता है। और साइकोलॉजिकली जब आप ये करते हैं तो आप भी फील करते हैं कि हाँ भाई, आप जो भी हो, आप मेरे से बड़े हो और मैं आपसे छोटा हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मैं गलती स्वीकार करता हूँ और मैं अपनी ईगो को कम करता हूँ आपके सामने। सो बड़े होने के नाते आप मुझे आशीर्वाद दें, और जो भी अगर आपके मन में कुछ गुस्सा है, नाराज़गी है, उसको आप ख़त्म कर दो। साइंस कहती है कि जब आप झुकते हैं, किसी के पैर छूते हैं, वो आपके लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक एक्सरसाइज भी मानी जाती है। जब आप झुकते हैं तो आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अब 3 टाइप से बोला जाता है कि आप किसी को प्रणाम कर सकते हैं, किसी के चरण स्पर्श कर सकते हैं। एक सीधे खड़े होके, एक अपनी नीज पे बैठ के, और तीसरा लेट के, जिसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम में पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, आपके जॉइंट्स ओपन होते हैं, और अगर आप योगा भी देखेंगे तो बहुत सारे आसन या बहुत सारे मूव्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप अपनी बॉडी को बेंड करते हैं या फिर ऐसे पोजीशंस लेते हैं जैसे को आप किसी को प्रणाम करते हैं। सो ये था कि आप किसी के पैर क्यों छूते हैं, अपने बड़ों से आशीर्वाद क्यों लेते हैं। तो अभी कभी क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, हम लोग सोचते हैं क्यों किसी के पैर छूना, क्यों मैं किसी के सामने झुकूँ, मतलब पैर भी क्यों छुए जाते हैं, अपना ही फ़ायदा है। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये बहुत सारे लोग मेरे से थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा मानना ये है, मैं उसी के पैर छूना चाहता हूँ, मतलब मैं मेरे बड़ों के सबको आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करूँ या बेइज्जत करूँ।
हाँ जी। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं इंटेंशनली जाके उस इंसान के पैर छूता हूँ जो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे है, जिससे मैं कुछ सीखना चाहता हूँ या जिसकी मुझे लगती है इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे में वो एनर्जी नहीं है अभी जो उस इंसान में है। तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि मुझे चांस मिले तो मैं इस इंसान के पैर छूऊँ, ताकि उसकी एनर्जी मेरे अंदर आए और इसमें मेरा ही फ़ायदा है। सो कुछ-कुछ जो हमारे कल्चर की चीज़ें हैं, हम लोग वो नहीं समझ पाए अभी। और बहुत साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं और हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो अगर आपको ऐसी चीज़ मिले, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने हो तो क्वेश्चन करो थोड़ा-सा, सोच के देखो यार ऐसा क्यों किया जाता है? मैं एक्चुअली अभी मेरे ननिहाल गया हुआ था काफ़ी दिन एंड वहाँ से जब लौट रहा था मैं तो मैंने 2-3 चीज़ें नोट की है। सो मैं कोशिश करूँगा मैं अगले कुछ वीडियोज़ में वो ही चीज़ें कवर करूँ। जैसे पैर क्यों छुए जाते हैं? टीका क्यों लगाया जाता है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हमेशा से क्वेश्चंस थे। बट शायद अभी क्योंकि मेरे को वीडियो बनाने थे इस कारण मैं भी इस पे थोड़ी-सी रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है जानने में। सो आप भी कोशिश करें अगर ऐसे थॉट्स अभी क्वेश्चन्स आए कभी दिमाग में, सो उसको थॉट को जाने मत दें। उस थॉट के बारे में पढ़ें, उसके बारे में सोचिए यार ऐसा क्यों किया जाता है? कुछ लोग बोलते हैं बाली क्यों पहनते हैं? लेडीज़ पाँव में वो जो बिछिया होती है वो क्यों पहनी जाती है? सिंदूर क्यों लगाया जाता है? मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, मतलब मैं जब भी मुझे चांस मिलता है मैं तो मेरी दादी से भी पूछ लेता हूँ, माँ ऐसा क्यों करते हैं? सो बी ओपन टू इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कल्चर है हम लोग का एंड बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और क्यों ना ये सीखते सीखते कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमारे ऐसे फ़ायदे हो जाएं जो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए नहीं हो रहे थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं कुछ और वीडियोस कवर करूँगा और कुछ ऐसे पॉइंटर्स कवर करूँगा, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प कर सकता है तो डू शेयर इट एंड अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कवर कर सकता हूँ, मुझे बतानी चाहिए, शायद आप नहीं बता पा रहे क्योंकि आप वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है या अभी आप रेडी नहीं है, सो प्लीज़ शेयर इट। मैं कोशिश करूँगा मैं उन पे वीडियोज़ बनाऊँ एंड लेट्स स्प्रेड पॉजिटिविटी। ओके, चीयर्स।